नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में मसाइल के हल के लिए इक़दाम ना किए जा सके। बड़ी बड़ी शख्सियात ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करती रही मगर अवाम के हालात नहीं बदल सके। सैयद खुर्शीद शाह, नुमान इस्लाम शेख, दीगर मुतअद्दिद शख्सियात इलाके से मुंतखब होकर ऐवान में पहुंची मगर इलाके के लोग अभी भी पुराना तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। तो हम बात करेंगे सखर में कौमी खजाने से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 2 ओवरब्रिज जिनकी हालत अब तक खस्ता हाल है और जबकि करोड़ों रुपए मालिक के पुल पर चंद लाख रुपए के खर्चा करके बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की जा रही और शायद पुल की मजीद तबाही का इंतजार किया जा रहा है या फिर किसी बड़े जानी नुकसान का। तो इसी हवाले से सबसे पहले हम इलाका मकीनों की बात सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। करोड़ रुपए से लागत से जो है पुल बनाया गया है और यहाँ नुमान शेख और वज़ीर आला सिंध और हम अपने काउंसलर से गुजारिश कर चुके हैं कि इधर कोई जो है पुल की जो है सफाई है न सुथराई है। इधर आए दिन खड्डे हुए पड़े हैं, बारिशों से इसकी जो है हालत ख़राब हो चुकी है और इधर जो है रात को जो है कम से कम भी 10 से 15 गाड़ियाँ चोरियाँ हो चुकी हैं। करीबी थाना है, यहाँ तक कि यहाँ पे पुलिस ना आती है ना पूछती है, कोई हमारा माना पुरसान हाल नहीं है। इस जो है ये छीनी गई हम लोगों से, बाकायदा छीनी गई है और यहाँ पे पहाड़ी पंचर हो जाती है। इतने खड्डे हैं कि सखर में मैं कहता हूँ कि कुल पुल ही 2 हैं, उसकी भी जो है सूरत हाल मुनासिब नहीं है अच्छी। इतना हम परेशान है कि आवाम जो है के थक गए, जिसके पास जाओ सिर्फ ये वोटों के लिए आ जाते हैं लेकिन काम कराने कोई हमारा नहीं आता है। हमें बहुत यहाँ पुल की बहुत तकलीफ है। यहाँ पे आप खड्डे देख रहे हो इतने बड़े हैं, हमें सवारी उठाने में भी बहुत तकलीफ होती है। आए दिन हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। यहाँ के जो नाजिम हैं वो तो तनख्वाह लेके बैठ के खा रहे हैं अपने मज़े से, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो जाते भी नहीं है, गुजरते भी नहीं है यहाँ से। तो देखें पुल का हाल देखें क्या है क्या नहीं है। वो अपने घरों में बैठे हुए हैं एसी की तरह आराम से आराम कर रहे हैं अपना। एक ही पुल है हमारे नए पिंड के लिए जिससे लाखों की आबादी है, उसके अंदर उस खस्ता हाली का शिकार है और उसकी मुतादिद मरतबा शिकायत भी की गई हैं, मेयर साहब से भी की गई हैं, चेयरमैन हजरात उनसे भी शिकायत, मगर यहाँ कोई अजाला नहीं है। ये तभी तकरीबन 20 लाख की आबादी है शहर की, जिसके अंदर ये हमारे साथ जुल्म किया। कहीं से भी सीधा नहीं है। आप ऊपर जाओगे, ऊपर की हालत देखो, वो आपके सामने। आए दिन का इधर मसला है। हम जब भी जाते हैं हमारी गाड़ी तो यहाँ पंचर हो जाती है, लाजमी यहाँ पे होना है। कभी जंपर टूट रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। नए पिंड का हालत देखो, यहाँ पे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। आप देख लो, एक चीज़ की भी सहूलत बताओ, जो जुर्माना होगा ये आवाम भर के देगी आपको। ना गैस का है, ना बिजली का है, ना हॉस्पिटल का है, कोई भी सिस्टम यहाँ पे सीधा नहीं है। जी सर, बिल्कुल हुआ, कुछ दिन पहले भी हुआ यहाँ पर। ये डकैती, ये छीन, सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे। आए दिन की ये कहानी बन गई है नए पिंड के अंदर। ऊपर देखो, नए पिंड के ग्राउंड की हालत देखो, आप खुद बोलोगे यार ये क्या जुल्म है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी ये सजाएं हमारे ऊपर। नाज़रीन, इलाका मकीनों का क्या कहना था आपने सुना और प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अली से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या सूरत हाल है इलाके की। देखें, अगर बात की जाए सखर के ही हवाले से तो सखर की ये वो पुल है जो कि सखर की गुंजान आबादी को मिलाती है और लाखों लोग जो है इस पुल पर गुजर कर जो है अपने इलाकों में जाते हैं और सखर शहर की तरफ आते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि इस पुल को जो है बिल्कुल ही बेध्यानी की नजर किया गया है और बड़ी गफलत बरती जा रही है कि पुल बहुत पुराने अरसे से बनी हुई है और इस पुल की जो है रिपेयरिंग के लिए कोई तैयारी ही नहीं है। हालांकि सखर ने जो है कौमी असेंबली को 2 MNAs दिए हैं जिसमें साबिका अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें इस एरिया की जिम्मेदारान की तो इस एरिया के जो जिम्मेदार हैं वो NA-200 के जो है नुमान इस्लाम शेख साहब है और ये उसी के ही हल्के में पुल आती है। और लोकल सतह की अगर हम बात करें तो लोकल सतह पर भी MNA साहब के जो बिरादर हैं वो सखर के मेयर है और अभी रिसेंटली वो CM सिंध के जो है वो एडवाइजर भी बने हैं। तो ये उसकी भी आप बेजानी समझ सकते हैं कि अब तक उन पर कोई तवज्जो नहीं है। पुल जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। वहां के इलाका मकीनों ने भी यही कहा कि इस पुल पर कई वर्षों से जो है वो काम नहीं हुआ है और पुल तबाही के धाने पर है और किसी को इस पुल पर, इस गरीब आवाम पर, इस गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों पर कोई रहम नहीं है
कि इस पुल को बेहतर किया जाए या इस पुल की बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए, कोई बजट मुख्तस की जाए। ठीक है। अच्छा मुश्ताक, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस पुल के हवाले से कि इस पर बेध्यानी और गफलत क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ इस हवाले से कि सखर की लोकल इंतजामिया ने और सखर के जो वीआईपी मूवमेंट है, इन्होंने सखर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जी। सखर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ वो यही है जी जी। कि सखर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक जिनमें है। चंद रोड ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद और सखर कराची की टिज पर जो बनाए गए हैं, वो ऐसे बेहतरीन के किस्म के बनाए गए हैं और तकरीबन ज्यादातर लागत जो है वहीं लगाई गई है। लेकिन इसके बरक्स जो इनके वोटर्स हैं, जो गरीब इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो ठीक है। बहुत बड़ी आबादी है सखर की न्यू पिंड का इलाका, जिससे बहुत बहुत सारे एरिए जो है वो मुंसलिक हैं। तो ठीक है। वहाँ के लोगों को पता नहीं वो जानवर समझते हैं या वो गवार समझते हैं। उनके इलाकों को ना उनके रोड बन रहे हैं, ना उनके रास्ते, ना उनकी ये पुल बन रही है। उनको कोई मतलब यूं है कि वो बुनियादी कोई सहूलियत उनके लिए हाजिर नहीं है। और वो सिर्फ 2 सखर का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जी। एक सखर वीआईपी मूवमेंट के लिए बनाया गया है, दूसरा सखर जो है वो गरीबों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ठीक है। अच्छा मुश्ताक, ये बताइएगा कि इस तरफ किसी हुकूमती ओहदेदार ने तवज्जो नहीं दी या फिर फंड्स की कमी है? नहीं, फंड की अगर हम बात करें तो फंड की कोई कमी नहीं है। ठीक है। सखर की जो 2022 की अगर हम बात करें, 2022 की जो सैलाब आया था उसमें जो सिंध तबाह हुई थी, उसमें सखर बहुत ही बड़ा एरिया तबाह हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 9 बिलियन रुपए जो है सखर के डेवलपमेंट के लिए आए। 9 बिलियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई 9 करोड़ की नहीं बात कर रहा हूँ, 9 बिलियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो 9 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। इससे आप सखर को दोबारा जो है वो अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इंतजामिया जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मेयर सखर साहब है, जो एमएनए साहब है और इसके नीचे जो लोग हैं, जिस तरह वो चेयरमैन से, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और उनकी बजट की अच्छी खासी है, उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, कोई फुकदान नहीं है, बहुत सारी ठीक है। बजट उनके पास है। लेकिन वो बदध्यानी क्यों दे रहे हैं, ये एक सवाल है कि अब तक उन्होंने इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी हुई है। ठीक है। अच्छा मुश्ताक, अगर हम बात करें लोकल सतह की, तो ये पुल किसी यूसी में आता है और इस यूसी की माहाना बजट कितनी हो सकती है? क्या इस बजट से ये पुल बेहतर नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर हम लोकल सतह की ही बात क्यों न करें भले, तो लोकल सतह पर अगर हम यूसी की बात करते हैं तो ये यूसी 11 कुंभार मोहल्ला जो है जियशा टाउन में, आपको बता चलूं कि सखर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें जियशा टाउन है और इसके अलावा निसार सिद्दीकी टाउन है और एक और टाउन है जिसमें ये जियशा टाउन में कुंभार मोहल्ला की यूसी 11 आती है। इसकी ये जो पुल है ये इसी यूसी 11 में ही आती है। अगर हम यूसी की बजट बात करें तो ठीक है। यूसी की जो बजट है वो मंथली बेसिस पे 12 लाख रुपए की मंथली बजट है एक ठीक यूसी है। की, और बहुत छोटी यूसी है। अगर सच्चाई पे आ जाए तो ये चेयरमैन ही काम करवा सकता है। 12 लाख में आराम से बन सकती है। अगर 12 लाख में नहीं भी बने तो कोई इशू नहीं है। तो ये 2 महीने की अगर वो बजट मुख्तस करें तो 24-25 लाख रुपए में ये पुल बेहतर से बेहतरीन हो सकती है और इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यूसी की सतह पर ही कोई सच्चाई नहीं कर रहा है, ना कोई मेयर की सतह पर सच्चाई कर रहा है, ना कोई एमएनए सतह पर लोग जो है सच्चाई कर रहे हैं। बिल्कुल ही बेध्यानी की तरफ ये पुल है और बेध्यानी की नजर जो है ये पुल है। तो गरीब लोगों के लिए कोई चारा नहीं है। गरीब जो है वो बिलबिला उठे हैं और ये जब भी पुल यूज करते हैं तो बड़े खौफ से यूज करते हैं। ठीक है। मुझे तो कहा जो लोगों ने कमेंट्स दिए उनमें वो बता रहे थे कि इस पुल के जो गड़े हैं, जो मेन होल जो इनके पॉइंट्स टूटे हुए,
वहाँ पे कई मुतअद्दिद वाक़यात भी हुए, स्नैचिंग ठीक के है। वाक़यात हुए और लोगों को की जो मोटरसाइकिल है वो भी छीनी गई। इन जो घड़े वहाँ पर लोग जब भी अपनी स्पीड को स्लो करते हैं तो वहाँ पे स्नैप जो सेकंड है वो स्नैचिंग करके चले जाते हैं और आसानी से चले जाते हैं। हालांकि उसके इसी पुल के करीब थाना न्यूपन भी है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूपन थाना भी बिल्कुल जो है वो सोया हुआ है और लोग जो है वारदात करके चले जाते हैं। वो सिर्फ इस पुल की वजह से, इस ठीक पुल है। की जो बेध्यानी है, जो पुल की बनावट है, जो खस्ता हाली है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है मुश्ताक अली, आखिरी सवाल आपसे है कि पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि पहले वाकयात होते हैं उसी के बाद ये इकदाम उठाए जाते हैं, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में ये एक अलमिया है शुरू से ही कि पाकिस्तान में अक्सर चाहे छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, जी। वहाँ पे लोकल सतह हो या MNA सतह, नेशनल लेवल पे, सूबाई लेवल पे कोई भी मामला हो, हम अगर लोकल सतह को देखें तो कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि वहाँ पर कोई वाकयात पेश ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, किसी जी। लोगों की जो जिंदगियां हैं वो जाया ना हो। उसके बाद पहले तो जब वाकयात हो जाते हैं उसके बाद ही जो है वो अपनी मुतल्लिका जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं और जो ठीक है। मुतल्लिका इदारे हैं वो एक्शन लेकर उस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनाने में लग जाते हैं और वहाँ पे बजट यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही जो गवर्नमेंट है, यही जो लोकल सतह की इंतजामिया है, ठीक है। अगर जो है ये नुकसान होने से पहले बेहतर कुछ करे तो मेरे ख्याल में जो कीमती जाने हैं वो ज़्यादा होने से बच सकती हैं। बिल्कुल। और इनके जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान लेवल के हादसा होने के बाद ही जो है इकदाम उठाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सख्र में पहला काम होगा कि हादसा से पहले ही जो है पुल के लिए कुछ बेहतर इकदाम उठाए गए हैं और जो ठीक है। पुल की बनावट की गई है और लोगों की जानें बचाई गई हैं। ठीक है मुश्ताक, आपने किसी हुकूमती ओहदेदार से बात की है, उनका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए लोकल सतह पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो फंड्स के हवाले से तो किसी ने नहीं कहा कि जो है फंड्स की कमी है कोई, लेकिन सिर्फ वजह यह है कि बदध्यानी है, ध्यान नहीं है इस तरफ। हालांकि इसी पुल को यूटिलाइज भी करते हैं, यूज भी करते हैं, चेयरमैन साहब यूज करते हैं रोजाना, मुतल्लिका जो यूसी के चेयरमैन है, और इसके अलावा मेयर साहब भी कई मरतबा आए हैं और जो इसके अलावा MPs हैं, MNAs हैं, ये पुल यूज तो करते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जब आते हैं शायद उनको इन घड़ों का, इन जो पुल की खस्ता हाली है, इनका शायद उन बड़ी गाड़ियों पर बैठकर एहसास नहीं होता है। लेकिन जो लोग जो रक्षा यूज करते हैं, जो बाइक यूज करते हैं, उनको पता लग ही जाता है कि इस पुल पे गुजरने से कितने मसाइल, कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। ठीक है मुश्ताक अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल सक्खर के इलाके की है जहाँ पे बहुत अरसे दराज से एक ओवरब्रिज तामीर किया गया था, लेकिन उसकी खस्ता हाली इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी सक्खर में बड़ी बड़ी शख्सियात ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करती रही मगर सक्खर की अवाम के हालात नहीं बदल सके। सैयद खुर्शीद शाह, नुमान इस्लाम शेख, दीगर मुतअद्दिद शख्सियात इलाके से मुंतखब होकर ऐवान में पहुंची, मगर इलाके के लोग अभी भी पुराना तर्ज जिंदगी अपनाए हुए। लेकिन वहाँ पे जो बुर्ज की खस्ता हाली है उससे कहा जा रहा है कि अगर वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है उसने मजीद इकदाम ना उठाए तो कोई भी बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो मजीद इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, हाफिजाबाद में जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो बहुत मुतासिर हो चुका है और वहाँ पे जो सीवरेज के पानी से बीमारियाँ फैलने का खदशा बढ़ गया है, बच्चे, बूढ़े, नमाजी हजरात का गुजरना भी मुहाल हो गया है, जबकि मक्खियों और मच्छरों की वजह से शहरी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है, जबकि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द शहर को साफ किया जाए
ताकि बीमारियों से बचा जा सके। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन हाफिजाबाद में, जो कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पानी भी जगह जगह तालाब का मंजर पेश करें, जबकि दुकानों के बाहर भी पानी जमा है और वहाँ पे जो शहरी हैं उनको गुजरने में भी बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर बात की जाए बच्चे, बूढ़े और नमाजी हजरात, उनका भी गुजरना महाल हो गया है और पानी जमा होने की वजह से वहाँ पे ताफुन फैलने लगा है, वहाँ पे बीमारियों का फैलने का खदशा बढ़ गया है और मक्खियों और मच्छरों की वजह वहाँ से पैदाइश भी बढ़ना शुरू हो गई। जबकि शहरी कह रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो भी, उनमें भी केसेस में इजाफा होता जा रहा है। बहुत से लोग इस वजह से बीमार पड़ना शुरू हो गए। जबकि हाफिजाबाद की जो इंतजामिया है सीवरेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए उस तरफ नजरसानी नहीं कर रही, लेकिन मजीद जो है हाफिजाबाद की अभी तक सूरत हाल ऐसे की ऐसी है, लेकिन वहाँ की जो इंतजामिया है वो उनके सर पे जू तक नहीं रेंग रही। तो मजीद नाज़रीन जो हाफिजाबाद में है सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है उनकी वहाँ पे अपील है आला हुकाम से कि जल्द से जल्द शहर को साफ किया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके और जो हाफिजाबाद की जो सीवरेज का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए ताकि जगह जगह जो पानी जमा है शहरों को गुजरने में जो दुश्वारी पेश आ रही है वो ठीक हो सके। और वहाँ की जो उनकी स्पेशली इंतजामिया से भी अपील है कि खुदारा इनकी तरफ नजरसानी करें, सीवरेज के निज़ाम को जल्द से जल्द ठीक करें ताकि जो मूजी बीमारियाँ फैल रही हैं उससे बचा जा सके और मच्छरों की जो पैदाइश भी हो रही है, शहरी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इशू से बात की, आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इशू से आगाह किया। तो मजीद प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आपके लिए वक्त इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।